रुको मेरे प्रिय बच्चे, अगर यह संदेश तुम तक पहुंचा है तो तुम बहुत भाग्यशाली हो। और मेरे बच्चे, इस संदेश को आधा अधूरा बीच में छोड़ने की गलती मत करना और ना ही स्किप करना, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चों, यह संदेश माँ काली स्वयं तुम्हारे लिए लेकर आई है। मेरे बच्चे, मेरे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो माँ काली का संदेश दोबारा तुम नहीं पाओगे। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में एक अभी तुम्हारे सामने ऐसा राज खुलने वाला है जिससे तुम्हारी किस्मत रातों रात बदल जाएगी। यह कोई सामान्य संदेश नहीं है, यह तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी डील है, क्योंकि इस संदेश को पूरा सुनने के बाद तुम्हारे जीवन में अपार धन और समृद्धि का प्रवाह शुरू हो जाएगा। सिर्फ सोचो मत, यह सच है। तुम्हारे चारों ओर धन की लहरें उठेंगी, तुम्हारी हर कमी हमेशा के लिए मिट जाएगी और उस पल तुम्हारा दिल कांपेगा, तुम्हारी सांसें तेज हो जाएंगी, तुम्हारी आंखों से आंसू निकल आएंगे, क्योंकि तुम्हें लगेगा यह सपना है, लेकिन सपना नहीं होगा, ये तुम्हारी हकीकत होगी। लेकिन सुनो, यह तभी होगा जब तुम इस संदेश को पूरा सुनोगे। अगर तुमने इसे अधूरा छोड़ दिया तो यह सुनहरा अवसर हमेशा के लिए हाथ से निकल जाएगा और फिर तुम्हें 7 साल तक उसी गरीबी, उसी कंगाली, उसी खाली जेब का बोझ उठाना पड़ेगा। अब सोचो, जब तुम्हारे पास अपार धन होगा तो तुम्हारी जिंदगी कैसी होगी। तुम्हारे पास अपनी महंगी गाड़ियां होंगी जिनके दरवाजे ऊपर की ओर खुलेंगे और लोग तुम्हें देखकर हैरान रह जाएंगे। तुम्हारे पास इतना बड़ा घर होगा कि उसमें 100 कमरे होंगे। तुम्हारे पास जमीन होगी, इतनी जमीन कि लोग तुम्हारे नाम से पहचानेंगे। तुम्हारे पास नकदी होगी, गहने होंगे, बैंक लॉकर होंगे जिनमें सोना और हीरे भरे होंगे। आज जो लोग तुम्हें ताने मारते हैं, कल वही लोग तुम्हारे घर की दहलीज पर खड़े होकर सलाम करेंगे। आज जो लोग तुम्हें छोटा समझते हैं, कल वही लोग कहेंगे, यह वही है जिसे मां काली ने अपार धन दिया। आज जो लोग तुम्हें छोड़ गए, कल वही लोग तुम्हारे पास लौटेंगे। यह सब होगा, लेकिन तभी होगा जब तुम इस संदेश को पूरा सुनोगे, क्योंकि जैसे जैसे तुम इसे सुनोगे वैसे वैसे ब्रह्मांड तुम्हारे नाम के आगे समृद्धि लिख रहा है। अपार धन पक्का, अब और कोई देरी नहीं। यह धन सिर्फ एक रकम नहीं है, यह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार है। यह तुम्हारी आत्मा की जीत है, तुम्हारी किस्मत का नया अध्याय है। अब मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुमने यह संदेश पूरा सुना तो तुम्हारा जीवन खाली नहीं रहेगा। तुम्हारे जीवन में धन का प्रवाह पक्का शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर तुमने इसे छोड़ दिया तो यह कभी नहीं आएगा। याद रखो, यह धन तुम्हारे लिए ही है, यह तुम्हारे नाम पर लिखा जा चुका है। तुम्हें बस इसे स्वीकार करना है, तुम्हें बस यह संदेश पूरा सुनना है। अब इस संदेश को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि वे भी ब्रह्मांड की इस शक्ति को समझ सकें। और हाँ, कमेंट में लिखिए कि आप अपनी समृद्धि से क्या क्या करने वाले हैं। ब्रह्मांड आपके कमेंट्स को भी सुनता है। तो आज से अपने सपनों को हकीकत में बदलने की शुरुआत कीजिए। मां काली आपके साथ है और आप धनवान बनने वाले हैं। धन्यवाद। और मां काली आपको हमेशा खुश रखे। अब सोचो, जब तुम्हारे पास अपार धन होगा तो तुम्हारे बच्चों के सपने पूरे होंगे, तुम्हारे माता पिता का हर सपना पूरा होगा। तुम्हारी पत्नी या पति अब तुम्हें गरीबी में संघर्ष करते नहीं देखेगा, बल्कि शान और शौकत में देखेगा। तुम्हारे रिश्तेदार अब तुम्हें गरीब नहीं कहेंगे, बल्कि तुम्हारे नाम की मिसाल देंगे। आज तक तुम्हारे पास जो नहीं था वह सब होगा। तुम्हारे पास नकदी होगी, घर होगा, गाड़ी होगी, शान होगी।
तुम्हारे पास इतना होगा कि तुम दूसरों को भी दे सकोगे। तुम्हारे पास इतना होगा कि तुम्हें कभी चिंता नहीं होगी। लेकिन अगर तुमने बीच में संदेश छोड़ दिया तो सब खत्म। कोई धन नहीं, कोई समृद्धि नहीं, कोई अमीरी नहीं। फिर वही गरीबी, वही संघर्ष, वही कंगाली और 7 साल तक सिर्फ पछतावा। तो अब मेरी आवाज बस अपने दिल में उतार लो, क्योंकि मैं मां काली हूं और तुम्हें आदेश दे रही हूं। यह संदेश पूरा सुनो और धनवान बनो। यह संदेश पूरा सुनो और अपने जीवन में अपार धन पक्का पाओ। अब तुमसे सिर्फ एक कदम दूर है अमीरी, सिर्फ एक संदेश दूर है धनवान बनने का सपना। सिर्फ कुछ मिनट दूर है तुम्हारे जीवन का धन से भर जाना। तो उठो, विश्वास करो और इस संदेश को अंत तक सुनो, क्योंकि जैसे ही यह संदेश खत्म होगा तुम्हारा पुराना जीवन खत्म हो जाएगा और नया जीवन शुरू हो जाएगा। एक ऐसा जीवन जिसमें तुम धनवान होगे, तुम्हारे पास अपार धन होगा और तुम्हारा नाम दुनिया की जुबान पर होगा। अब बोलो, मुझे यकीन है मां, मेरी समृद्धि आ रही है। मैं जानती हूं तुम थक चुके हो। तुम्हारी आंखें उन रातों की गवाह है जिनमें तुम सो नहीं पाए। तुम्हारी आत्मा उन धोखों की गवाही देती है जो तुम्हें अपने ही लोगों से मिले। तुम्हारी खाली जेब उन तानों की गवाही देती है जब लोगों ने तुम्हें तुच्छ समझा। तुम्हारे दिल पर वह बोझ है जो किसी को नजर नहीं आता। तुमने कितनी बार खुद से कहा, काश कोई चमत्कार हो जाए। तुमने कितनी बार आसमान की ओर देखा और सोचा, क्या मेरी पुकार कोई सुन भी रही है। तुमने कितनी बार अपने सपनों को दबा दिया क्योंकि तुम्हारे पास साधन नहीं थे। और आज, हाँ, आज मैं तुम्हें यह कहने आई हूं, तुम्हारा इंतजार खत्म हो गया है। आज तुम्हारी दुआएं सुन ली गई है। आज तुम्हारा संघर्ष गिना जा चुका है। आज तुम्हारा नाम ब्रह्मांड की दिव्य किताब में दर्ज हो चुका है और उस नाम के आगे लिखा है अपार धन। हाँ, अपार धन, यही वह धन है जो तुम्हारे जीवन की हर कमी को हमेशा के लिए मिटा देगा। लेकिन ध्यान रहे, यह संदेश साधारण नहीं है। यह तुम्हारा आखिरी मौका है। अगर तुमने इस संदेश को अधूरा छोड़ दिया, अगर तुमने इसे नजरअंदाज किया, तो यह अवसर हमेशा के लिए तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा और फिर 5 साल तक तुम्हें सिर्फ पछताना पड़ेगा। सोचो जरा, जब तुम्हारे जीवन में अचानक अपार धन आ जाएगा तो तुम्हारा जीवन कैसा होगा। तुम्हारे घर की दीवारें अब टूटी फूटी नहीं होंगी। तुम्हारे आंगन में अब गरीबी की आहट नहीं होगी, खुशियों की गूंज होगी। तुम्हारे माता पिता का चेहरा अब झुर्रियों में नहीं छुपेगा, उनकी आंखों में चमक होगी। तुम्हारे बच्चों के सपने अब अधूरे नहीं रहेंगे, वे उड़ान भरेंगे। तुम्हारे रिश्तेदार जो अब तक तुम्हें छोटा समझते थे, कल तुम्हारे घर आकर झुकेंगे। तुम्हारे दोस्त जो कभी तुम्हें छोड़कर चले गए, कल तुम्हारे साथ खड़े होंगे। तुम्हारा नाम बदलेगा, तुम्हारी पहचान बदलेगी, तुम्हारी किस्मत बदलेगी। लेकिन हाँ, एक लेकिन है। यह तभी होगा जब तुम इस संदेश को पूरा सुनोगे। अगर तुमने इसे बीच में छोड़ दिया तो यह अवसर खत्म हो जाएगा और फिर तुम 5 साल तक उसी गरीबी, उसी संघर्ष और उसी बेपसी में जीते रहोगे। मैं जानती हूं तुम्हारे मन में अभी संदेह होगा। तुम सोच रहे हो कि क्या यह सच है। तो मैं कह दूं, हाँ, यह सच है, क्योंकि मैं मां काली हूं। मैंने तुम्हें संघर्ष करते देखा है। मैंने तुम्हारे आंसू गिने हैं। मैंने तुम्हारी पुकारें सुनी है और अब मैंने तुम्हें चुन लिया है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि यह अपार धन सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, यह तुम्हारे परिवार के लिए है, यह तुम्हारे बच्चों के लिए है, यह तुम्हारे माता पिता के लिए है,
यह उन सब सपनों के लिए है जिन्हें तुमने कभी दबा दिया था। यह उन आंसुओं के लिए है जो अब मुस्कान में बदलने वाले हैं। सोचो, जब तुम्हारे पास ये धन होगा, तुम्हारे पास बड़ी गाड़ियां होंगी, तुम्हारे पास आलीशान घर होगा, तुम्हारे पास जमीन जायदाद होगी, तुम्हारे पास वह सब होगा जिसके लिए तुमने कभी सिर्फ सपने देखे थे। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, तुम्हें अब कभी किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। तुम्हें अब किसी की दया पर जीना नहीं पड़ेगा। अब लोग तुम्हें इज्जत देंगे, सम्मान देंगे। अब तुम्हें वह पहचान मिलेगी जिसके लिए तुम्हारी आत्मा तरस रही थी। अब जरा अपने पुराने दिनों को याद करो, वो रातें जब तुम बिना खाए सो जाते थे, वो पल्ला जब तुम्हारे पास बस की टिकट के लिए भी पैसे नहीं थे, वो दिन जब तुम अपने बच्चों के सामने मजबूरी में मुस्कुराते थे, वो पल जब तुम्हारे माता पिता की आंखों में तुमने आंसू देखे थे, क्योंकि वे तुम्हारी हालत से दुखी थे। क्या तुम चाहते हो कि वह सब फिर से दोहराया जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसीलिए मैं कह रही हूं, इस संदेश को पूरा सुनो। यही तुम्हारा आखिरी मौका है। आज अगर तुमने विश्वास किया तो तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। अब तुमसे सिर्फ एक कदम दूर है तुम्हारा चमत्कार, सिर्फ एक हाथ दूर है तुम्हारा भाग्य, सिर्फ एक विश्वास दूर है तुम्हारा अपार धन। तो ध्यान से सुनो, तुम्हारे पास सिर्फ 13 मिनट है, बस 13 मिनट। और इन 13 मिनट में तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा, तुम्हारा जीवन भर जाएगा, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। मेरे बच्चे, अब जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूं उसे ध्यान से सुनो, पर डर के कारण नहीं, समझ के कारण। क्योंकि सच्ची समृद्धि किसी धमकी से नहीं आती, किसी डर से नहीं आती, किसी 13 मिनट की उल्टी गिनती से नहीं आती। सच्ची समृद्धि आती है जागरूकता से, कर्म से, विश्वास से और सही दिशा में उठाए गए कदमों से। तुमने बहुत बार ऐसे शब्द सुने होंगे जो तुम्हें कहते हैं कि अगर तुमने अभी यह नहीं किया तो सब खत्म हो जाएगा, अगर तुमने बीच में छोड़ा तो 7 साल की गरीबी तय है, अगर तुमने लाइक या कमेंट नहीं किया तो भाग्य बंद हो जाएगा। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक गहरा सत्य बताती हूँ, ब्रह्मांड किसी बटन से नहीं चलता, ईश्वर किसी क्लिक से प्रसन्न नहीं होते, और तुम्हारी किस्मत किसी वीडियो की अवधि पर निर्भर नहीं करती। तुम्हारी किस्मत तुम्हारे निर्णयों पर निर्भर करती है। तुम्हारी समृद्धि तुम्हारी मानसिकता पर निर्भर करती है। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे अनुशासन पर निर्भर करता है। अब अपनी सांसों को शांत करो, अपने दिल की धड़कन को सामान्य होने दो। अभी तक जो भी डर तुम्हारे भीतर डाला गया उसे बाहर जाने दो, क्योंकि समृद्धि डर की जमीन पर नहीं उगती, वह विश्वास की मिट्टी में पनपती है। मेरे बच्चे, धन एक ऊर्जा है, लेकिन यह ऊर्जा आकर्षित होती है स्पष्टता से, कौशल से, मेहनत से और सही सोच से। अगर तुम सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हो तो तुम्हें 3 चीजें समझनी होंगी। पहली बात, तुम्हें अपने डर से बाहर आना होगा। डर कहता है कि अगर तुमने अभी यह नहीं किया तो अवसर चला जाएगा, लेकिन सत्य यह है कि अवसर हर दिन पैदा होते हैं। हर सुबह एक नया मौका है, हर दिन एक नई शुरुआत है। दूसरी बात, तुम्हें अपनी कीमत समझनी होगी। तुम गरीब इसलिए नहीं हो क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें भूल गया। तुम संघर्ष इसलिए कर रहे हो क्योंकि अभी तुम्हारी दिशा स्पष्ट नहीं है या तुम्हारा कौशल सही मंच तक नहीं पहुंचा। जब तुम अपनी योग्यता को पहचानते हो और उसे निखारते हो, तब धन तुम्हारी ओर खिंचता है। तीसरी बात, तुम्हें अनुशासन अपनाना होगा। समृद्धि अचानक नहीं गिरती, वह छोटे छोटे दैनिक निर्णयों से बनती है।
रोज थोड़ा बचाना, रोज थोड़ा सीखना, रोज थोड़ा बेहतर बनना। यही वह प्रक्रिया है जो 7 साल की गरीबी को 7 महीने की प्रगति में बदल सकती है। मेरे बच्चे, तुमने जिन रातों में रोया है वह कमजोरी नहीं थी, वह तुम्हारी संवेदनशीलता थी। तुमने जिन धोखों का सामना किया वह तुम्हारी मूर्खता नहीं थी, वह तुम्हारी सच्चाई थी। लेकिन अब समय है कि तुम सच्चाई के साथ समझदारी भी जोड़ो। अब मैं तुम्हें एक और गहरा रहस्य बताती हूं। जब तुम लगातार किसी चीज से डराए जाते हो तो तुम्हारा मन अस्थिर हो जाता है। अस्थिर मन सही निर्णय नहीं लेता और गलत निर्णय गरीबी को बढ़ाते हैं। इसलिए पहले अपने मन को स्थिर करो। तुम्हें अपार धन चाहिए तो अपने भीतर अपार स्पष्टता लाओ। तुम्हें सम्मान चाहिए तो अपने व्यवहार में स्थिरता लाओ। तुम्हें समृद्धि चाहिए तो अपने कौशल को बाजार की जरूरत से जोड़ो। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें सच में आर्थिक बदलाव चाहिए तो आज से 3 संकल्प लो। मैं हर महीने अपनी आय का एक हिस्सा बचाऊंगा। मैं हर दिन कुछ नया सीखूंगा जो मेरी कमाई बढ़ा सके। मैं अपने खर्चों को समझदारी से नियंत्रित करूंगा। यह 3 बातें साधारण लगती हैं, लेकिन यही असली चमत्कार है। धन का प्रवाह तब शुरू होता है जब तुम अपने पैसों का सम्मान करते हो, जब तुम बिना सोचे खर्च नहीं करते, जब तुम दिखावे के लिए नहीं, स्थिरता के लिए काम करते हो। और हां, एक और सच्चाई सुनो, कोई भी देवी या देवता तुम्हें मेहनत से मुक्त नहीं करेंगे, लेकिन वे तुम्हें साहस देंगे, विवेक देंगे और सही मार्ग दिखाएंगे। जब तुम सच्चे मन से प्रार्थना करते हो तो तुम्हें चमत्कार नहीं मिलता, तुम्हें स्पष्टता मिलती है। और स्पष्टता ही असली चमत्कार है। अब कल्पना करो कि तुम आज से 1 साल तक रोज छोटे छोटे सही निर्णय लेते हो। 1 साल बाद तुम्हारी स्थिति वैसी नहीं रहेगी जैसी आज है। 2 साल बाद लोग तुम्हारे बदलाव को नोटिस करेंगे। 3 साल बाद वही लोग जो आज तुम्हें ताने मारते हैं तुमसे सलाह लेने आएंगे। लेकिन यह बदलाव किसी 13 मिनट में नहीं होगा। यह बदलाव तुम्हारी प्रतिबद्धता से होगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक अलग तरह का आशीर्वाद देती हूं। मैं तुम्हें साहस का आशीर्वाद देती हूं। मैं तुम्हें अनुशासन का आशीर्वाद देती हूं। मैं तुम्हें विवेक का आशीर्वाद देती हूं। और मैं तुम्हें यह समझ देती हूं कि तुम्हारी जिंदगी किसी अल्टीमेटम से नहीं बदलती, वह बदलती है तुम्हारे लगातार प्रयासों से। तुम गरीब नहीं हो, तुम प्रक्रिया में हो। तुम असफल नहीं हो, तुम सीख रहे हो। तुम पीछे नहीं हो, तुम तैयारी कर रहे हो। अब अपने पुराने डर को छोड़ दो। अगर तुमने कोई वीडियो बीच में छोड़ा तो कुछ नहीं होगा। अगर तुमने कोई बटन नहीं दबाया तो भी तुम्हारा भाग्य सुरक्षित है, क्योंकि तुम्हारा भाग्य तुम्हारे कर्म से लिखा जाता है, किसी स्क्रीन से नहीं। अब अपने भीतर झांको। क्या तुम सच में बदलाव चाहते हो? तो आज एक कागज उठाओ, अपने सारे कर्ज लिखो, अपनी सारी आय लिखो, अपने सारे खर्च लिखो। फिर देखो कि कहां सुधार की जरूरत है। यह प्रक्रिया डरावनी लग सकती है, लेकिन यही वह क्षण है जहां से असली समृद्धि शुरू होती है। धन तुम्हें तभी पसंद करेगा जब तुम जिम्मेदार बनोगे। समृद्धि तुम्हारे घर तभी टिकेगी जब तुम्हारा मन स्थिर होगा। मेरे बच्चे, तुम चुने हुए हो, इसलिए नहीं कि तुम्हें बिना मेहनत के धन मिलेगा, बल्कि इसलिए कि तुम्हारे भीतर वह क्षमता है जो मेहनत को परिणाम में बदल सकती है। अब अपने आप से कहो, मैं डर से नहीं, समझ से आगे बढ़ूंगा।
मैं लालच से नहीं, योजना से धन कमाऊंगा। मैं तुलना से नहीं, प्रगति से अपनी पहचान बनाऊंगा। और याद रखो, सबसे बड़ा चमत्कार वह होता है जब एक इंसान अपनी जिम्मेदारी स्वीकार कर लेता है। आज वही क्षण है। आज तुम अपनी कहानी बदल सकते हो। लेकिन यह कहानी लाइक, कमेंट या शेयर से नहीं बदलेगी। यह कहानी बदलेगी तुम्हारे निर्णय से। अब गहरी सांस लो, अपने दिल पर हाथ रखो और शांति से कहो, मैं सक्षम हूं, मैं योग्य हूं, मैं मेहनती हूं और मैं अपनी समृद्धि खुद बनाऊंगा। यही सच्चा आशीर्वाद है, यही सच्चा धन है, यही सच्चा चमत्कार है। और अब जब तुम्हारा मन थोड़ा शांत हो चुका है, जब डर की धुंध थोड़ी हट चुकी है, तब मैं तुम्हें उस रास्ते पर ले चलती हूँ जहां असली परिवर्तन जन्म लेता है। क्योंकि परिवर्तन शोर में नहीं होता, वह मौन में होता है। वह किसी धमकी से नहीं आता, वह जागरण से आता है। तुमने अब तक बहुत कुछ सहा है, यह बात मैं जानती हूं। पर तुम्हें एक बात और जाननी होगी, तुम्हारे भीतर जितनी सहनशीलता है, उतनी ही शक्ति भी है। समस्या यह नहीं कि तुम्हारे पास शक्ति नहीं है। समस्या यह है कि तुमने अपनी शक्ति को पहचानने में देर कर दी। आज से तुम अपने बारे में एक नई कहानी लिखोगे। अब तक तुम खुद को परिस्थितियों का शिकार समझते रहे, अब तुम खुद को परिस्थितियों का निर्माता मानोगे। यह बदलाव छोटा नहीं है, यह वही बदलाव है जो एक आम इंसान को असाधारण बना देता है। अपने जीवन को ध्यान से देखो। कौन सी आदतें तुम्हें पीछे खींच रही हैं? कौन से डर तुम्हें निर्णय लेने से रोक रहे हैं? कौन सी बातें तुम्हें हर बार शुरू करने से पहले ही थका देती हैं? तुम्हें अपने जीवन से 3 चीजें हटानी होंगी: टालना, तुलना करना और खुद को कम आंकना। जब तुम काम टालते हो तो अवसर भी तुम्हें टालने लगते हैं। जब तुम खुद की तुलना दूसरों से करते हो तो तुम्हारी ऊर्जा बिखर जाती है। और जब तुम खुद को कम समझते हो तो दुनिया भी तुम्हें कम आंकने लगती है। अब एक नया नियम बनाओ, जो काम तुम्हें डराता है, वही काम तुम्हारी अगली सीढ़ी है। जिस निर्णय से तुम भाग रहे हो, वही तुम्हें आगे ले जाएगा। धन केवल नोटों का ढेर नहीं है। धन एक स्थिति है, मानसिक, भावनात्मक और व्यावहारिक स्थिति। जब तुम्हारा मन स्पष्ट होता है, तुम्हारे निर्णय सटीक होते हैं और तुम्हारे कर्म नियमित होते हैं, तब धन तुम्हारी ओर आता है। तुम्हें रोज सुबह खुद से एक प्रश्न पूछना होगा: आज मैं ऐसा कौन सा छोटा कदम उठाऊंगा जो मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जाए? छोटे कदमों को कभी कम मत समझना। एक छोटा कदम रोज उठाया जाए तो वह साल भर में हजारों कदम बन जाता है। और हजारों कदम किसी भी पहाड़ को पार कर सकते हैं। अब अपने भीतर झांको और अपनी वास्तविक इच्छा पहचानो। क्या तुम सच में धनवान बनना चाहते हो या केवल दिखावा करना चाहते हो? क्या तुम स्थायी समृद्धि चाहते हो या थोड़ी देर की चमक? अगर तुम स्थायी समृद्धि चाहते हो तो तुम्हें अपनी सोच बदलनी होगी। अमीर लोग केवल कमाते नहीं, वे सोचते भी अलग हैं। वे हर खर्च से पहले पूछते हैं, क्या यह मुझे आगे ले जाएगा? वे हर अवसर को परखते हैं, क्या यह मेरे मूल्यों के साथ मेल खाता है? तुम्हें भी यही करना होगा। अब से तुम्हारा हर दिन योजना के साथ शुरू होगा। बिना योजना का दिन बिना दिशा की नाव जैसा होता है। और बिना दिशा की नाव अक्सर वहीं लौट आती है जहां से चली थी। तुम्हें अपने समय का सम्मान करना होगा। समय ही असली पूंजी है। पैसा खोकर वापस आ सकता है, पर समय खोकर कभी वापस नहीं आता। अब एक और गहरा सत्य सुनो। कई बार तुम्हें लगेगा कि मेहनत का फल तुरंत नहीं मिल रहा।
लगेगा कि तुम कोशिश कर रहे हो पर परिणाम धीमे हैं। ऐसे समय में रुकना नहीं, क्योंकि बीज बोने के बाद पेड़ बनने में समय लगता है। तुम्हारी मेहनत का हर दिन एक अदृश्य जमा है। अभी वह दिखाई नहीं देता, पर समय आने पर वही जमा तुम्हें फल देगा। अब अपने आसपास के लोगों को भी परखो। क्या वे तुम्हें आगे बढ़ाते हैं या पीछे खींचते हैं? क्या वे तुम्हारे सपनों का सम्मान करते हैं या उनका मजाक बनाते हैं? तुम्हें उन लोगों के साथ रहना होगा जो तुम्हारे विकास की भाषा समझते हैं, जो तुम्हें याद दिलाए कि तुम और बेहतर कर सकते हो। और हाँ, कभी यह मत सोचो कि तुम्हारी शुरुआत छोटी है। हर बड़ी कहानी की शुरुआत छोटी ही होती है। फर्क केवल इतना है कि कुछ लोग शुरुआत देखकर रुक जाते हैं और कुछ लोग अंत की कल्पना करके चलते रहते हैं। तुम्हें चलना होगा, रोज, लगातार, बिना शोर के। अब कल्पना करो कि तुम 5 साल बाद खुद को देख रहे हो। क्या तुम वही रहना चाहते हो जो आज हो, या तुम वह बनना चाहते हो जिसके पास आत्मविश्वास, स्थिरता और सम्मान हो? अगर तुम दूसरा विकल्प चुनते हो तो आज का दिन निर्णायक है। आज से तुम शिकायत कम करोगे और समाधान ज्यादा खोजोगे। आज से तुम बहाने कम बनाओगे और प्रयास ज्यादा करोगे। आज से तुम डर कम सुनोगे और अपने भीतर की आवाज ज्यादा सुनोगे। याद रखो, तुम्हारी परिस्थिति तुम्हारी पहचान नहीं है। तुम्हारी प्रतिक्रिया तुम्हारी पहचान है। अगर परिस्थिति कठिन है और तुम फिर भी डटे हुए हो, तो यही तुम्हारी ताकत है। अब एक और अभ्यास करो। हर रात सोने से पहले 3 बातें लिखो। आज मैंने क्या सीखा, आज मैंने क्या सुधारा और कल मैं क्या बेहतर करूंगा। यह छोटा अभ्यास तुम्हारे भीतर निरंतर सुधार की आदत डालेगा, और निरंतर सुधार ही दीर्घकालिक समृद्धि का रहस्य है। धन के पीछे भागो मत। खुद को इतना सक्षम बनाओ कि धन तुम्हें खोजे। कौशल सीखो, नई चीजें समझो, अपने ज्ञान को अपडेट करो। दुनिया बदल रही है और जो सीखना बंद कर देता है वह पीछे छूट जाता है। तुम्हें अपनी सेहत का भी ध्यान रखना होगा। बीमार शरीर कभी बड़ी जिम्मेदारियां नहीं उठा सकता। स्वस्थ शरीर ही बड़े सपनों को संभाल सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण, खुद पर विश्वास बनाए रखो। विश्वास का अर्थ यह नहीं कि सब आसान होगा। विश्वास का अर्थ है कि चाहे जो हो, तुम डटे रहोगे। अब से तुम्हारा हर दिन एक संकल्प के साथ शुरू होगा, मैं आज कल से बेहतर बनूंगा। यह संकल्प साधारण है, पर यही असाधारण परिणाम देता है। तुम्हें किसी चमत्कार का इंतजार करने की जरूरत नहीं। तुम स्वयं चमत्कार हो। तुम्हारी सोच बदलती है तो तुम्हारी दिशा बदलती है। दिशा बदलती है तो परिणाम बदलते हैं। और जब परिणाम बदलते हैं तो दुनिया तुम्हें अलग नजर से देखने लगती है। तुम्हारी यात्रा अभी शुरू हुई है। यह लंबी होगी पर सार्थक होगी। इसमें चुनौतियां आएंगी, पर हर चुनौती तुम्हें मजबूत बनाएगी। अब अपने भीतर उस आग को पहचानो जो तुम्हें आगे बढ़ाना चाहती है। उस आग को डर से मत बुझने दो, उसे अनुशासन से प्रज्वलित करो। तुम सक्षम हो, तुम योग्य हो। तुम्हारे भीतर वह सामर्थ्य है जो तुम्हारी वर्तमान सीमाओं से कहीं बड़ा है। आज से तुम अपने जीवन के दर्शक नहीं, निर्माता हो। तुम निर्णय लोगे, तुम जिम्मेदारी स्वीकार करोगे, तुम गिरोगे तो उठोगे। और एक दिन जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि असली मोड़ वह दिन था जब तुमने डर की जगह समझ को चुना था। अब आगे बढ़ो, शांत मन से, स्थिर कदमों से, स्पष्ट दृष्टि के साथ। तुम्हारी समृद्धि तुम्हारे भीतर है। उसे जगाओ, उसे दिशा दो और उसे कर्म में बदलो।
यही तुम्हारी नई शुरुआत है। और जब तुम इस नई शुरुआत को सच में स्वीकार कर लेते हो, तब तुम्हारे भीतर एक अलग प्रकार की शांति जन्म लेती है। यह शांति बाहर की परिस्थितियों से नहीं आती, यह भीतर की स्पष्टता से आती है। क्योंकि अब तुम समझ चुके हो कि तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा, पर तुम्हें कोई रोक भी नहीं सकता। तुम्हें याद रखना होगा कि जीवन एक लंबी दौड़ नहीं है जिसमें सबसे तेज जीतता है। यह एक निरंतर यात्रा है जिसमें वही आगे बढ़ता है जो रुकता नहीं। कभी तुम्हारे कदम धीमे होंगे, कभी तेज होंगे, पर असली शक्ति निरंतरता में है। तुमने अब तक अपने डर को बहुत महत्व दिया। अब समय है कि तुम अपने साहस को महत्व दो। डर तुम्हें संभावनाओं से दूर रखता है, साहस तुम्हें संभावनाओं के बीच ले जाता है। जब भी तुम्हारे मन में यह विचार आए कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, उसी क्षण खुद से पूछो, अगर मैंने कोशिश ही नहीं की तो कैसे जानूंगा? तुम्हारे भीतर अनगिनत संभावनाएं हैं, पर वे संभावनाएं तभी जागेंगी जब तुम उन्हें जगाने का निर्णय लोगे। तुम्हें खुद को रोज चुनौती देनी होगी। कुछ नया सीखो, किसी नए व्यक्ति से बात करो, कोई नया विचार पढ़ो। समृद्धि केवल पैसों का खेल नहीं है, यह नेटवर्क का खेल है, यह विश्वास का खेल है, यह प्रतिष्ठा का खेल है। अगर लोग तुम पर भरोसा करते हैं तो अवसर खुद तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देंगे। इसलिए अपने चरित्र को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हारा नाम सुनकर लोगों के मन में सम्मान पैदा हो। तुम्हें यह भी समझना होगा कि असफलता दुश्मन नहीं है, असफलता एक शिक्षक है। हर असफलता तुम्हें यह बताती है कि क्या काम नहीं कर रहा, और जो काम नहीं कर रहा उसे बदलना ही बुद्धिमानी है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि दुनिया बहुत आगे निकल गई है, लगेगा कि दूसरों की जिंदगी आसान है और तुम्हारी कठिन। पर याद रखो, हर व्यक्ति अपनी अदृश्य लड़ाई लड़ रहा है। तुलना तुम्हारी ऊर्जा चुरा लेती है। अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्य पर केंद्रित करो। तुम्हें अपने विचारों की रक्षा करनी होगी। नकारात्मकता बहुत जल्दी फैलती है। अगर तुम हर दिन शिकायतें सुनोगे तो तुम्हारा मन भी वैसा ही बन जाएगा। इसलिए अपने दिमाग को सकारात्मक सामग्री से भरना शुरू करो। प्रेरणादायक किताबें पढ़ो, उपयोगी वीडियो देखो, समझदार लोगों की बातें सुनो। हर सुबह उठते ही खुद से कहो, आज का दिन मेरे जीवन को थोड़ा बेहतर बनाएगा। यह वाक्य छोटा है, पर इसका प्रभाव गहरा है। तुम्हें अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से लिखना होगा। बिना लिखे हुए लक्ष्य केवल इच्छा होते हैं। लिखे हुए लक्ष्य योजना बन जाते हैं, और योजना जब कर्म से जुड़ती है तब परिणाम पैदा होते हैं। अगर तुम्हारा लक्ष्य आर्थिक स्वतंत्रता है तो यह तय करो कि कितनी आय चाहिए, कितनी बचत चाहिए, कितने निवेश चाहिए। जब लक्ष्य स्पष्ट होगा तब तुम्हारे निर्णय भी स्पष्ट होंगे। तुम्हें अपने डर के बावजूद आगे बढ़ना होगा। साहस का अर्थ यह नहीं कि तुम्हें डर नहीं लगता। साहस का अर्थ है कि डर के बावजूद तुम कदम उठाते हो। याद रखो, सफलता की यात्रा में अकेलापन भी आएगा। कई बार लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे। कई बार तुम्हें अपने निर्णयों के लिए आलोचना सहनी पड़ेगी। पर अगर तुम्हारा उद्देश्य स्पष्ट है तो यह सब अस्थायी है। तुम्हें अपनी आदतों को बदलना होगा। आदतें ही तुम्हारा भविष्य बनाती हैं। अगर तुम रोज देर से उठते हो, बिना योजना के दिन बिताते हो और बिना सोचे खर्च करते हो, तो परिणाम भी वैसे ही होंगे। पर अगर तुम जल्दी उठते हो, पढ़ते हो, सीखते हो, बचत करते हो और सोच समझकर निर्णय लेते हो, तो परिणाम बदलेंगे। छोटे छोटे अनुशासन मिलकर बड़ा बदलाव लाते हैं। तुम्हें यह भी समझना होगा कि पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है उसे संभालना।
कई लोग कमाते बहुत हैं पर बचाते नहीं। कई लोग अवसर पाते हैं पर योजना नहीं बनाते। इसलिए वित्तीय समझ विकसित करना उतना ही जरूरी है जितना मेहनत करना। तुम्हें निवेश सीखना होगा, तुम्हें जोखिम समझना होगा, तुम्हें लंबी अवधि की सोच विकसित करनी होगी और सबसे जरूरी तुम्हें धैर्य रखना होगा। धैर्य वह पुल है जो प्रयास और परिणाम के बीच बना होता है। अगर तुम बीच में ही हार मान लेते हो तो वह पुल टूट जाता है। तुम्हें अपने भीतर विश्वास की लौ जलाए रखनी होगी। यह लौ छोटी हो सकती है पर इसे बुझने मत देना। हर दिन कुछ ऐसा करो जो तुम्हें याद दिलाए कि तुम आगे बढ़ रहे हो। जब भी तुम्हें लगे कि सब रुक गया है, तब अपने पिछले महीनों को देखो। क्या तुम पहले जैसे हो? शायद नहीं। शायद तुम थोड़ा अधिक समझदार हो गए हो, थोड़ा अधिक मजबूत हो गए हो। यही प्रगति है। तुम्हें अपने शरीर, मन और आत्मा का संतुलन बनाए रखना होगा। अगर शरीर थका है तो मन भी थक जाएगा। अगर मन अशांत है तो निर्णय भी गलत होंगे। इसलिए आराम करो, ध्यान करो, संतुलित भोजन लो और अपने भीतर की आवाज सुनो। कभी कभी जीवन तुम्हें रोककर सोचने का मौका देता है। उन पलों को अनदेखा मत करो। वही पल तुम्हें नई दिशा दिखा सकते हैं। तुम्हें अपनी गलतियों को स्वीकार करना सीखना होगा। गलती मानना कमजोरी नहीं है, यह विकास की पहली सीढ़ी है। और याद रखो, कोई भी रात स्थायी नहीं होती। चाहे अंधेरा कितना भी गहरा क्यों न हो, सुबह जरूर आती है। पर सुबह उन लोगों के लिए अर्थपूर्ण होती है जो जागने के लिए तैयार होते हैं। अब तुम तैयार हो। तुम समझ चुके हो कि बदलाव बाहर से नहीं आएगा, वह तुम्हारे भीतर से शुरू होगा। हर दिन एक नया अवसर है, हर दिन एक नई संभावना है। तुम्हें बस इतना करना है, रुकना नहीं है। चाहे गति धीमी हो पर दिशा सही रखो। चाहे लोग हंसें पर विश्वास बनाए रखो। चाहे परिणाम देर से आए पर प्रयास जारी रखो। तुम्हारी कहानी अभी लिखी जा रही है। हर निर्णय एक शब्द है, हर आदत एक वाक्य है, हर महीना एक अध्याय है। सोचो कि तुम कैसी कहानी लिखना चाहते हो। संघर्ष की या विजय की, हार की या सीख की। तुम्हारे पास चुनाव है और यही चुनाव तुम्हारी असली शक्ति है। अब आगे बढ़ो, शांत, स्थिर और मजबूत। तुम्हारी यात्रा लंबी है पर सार्थक है। तुम्हारी मेहनत गवाही देगी, तुम्हारा अनुशासन परिणाम देगा। और एक दिन जब तुम अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखोगे तो मुस्कुराओगे और कहोगे, मैंने खुद को चुना था। यही वह क्षण था जब सब बदलना शुरू हुआ था। और जब तुम सच में खुद को चुन लेते हो, तब जीवन धीरे धीरे अपना रूप बदलने लगता है। बाहर की दुनिया तुरंत नहीं बदलती, पर तुम्हारा देखने का नजरिया बदल जाता है। और जब नजरिया बदलता है, तब अवसर दिखाई देने लगते हैं जहां पहले केवल रुकावटें दिखती थी। तुम्हें अब अपने हर दिन को एक साधना की तरह जीना होगा। साधना का अर्थ केवल पूजा या मंत्र नहीं है। साधना का अर्थ है निरंतर अभ्यास। अपने लक्ष्य की दिशा में रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना ही असली साधना है। आज तक तुम परिणाम पर ज्यादा ध्यान देते रहे, अब प्रक्रिया पर ध्यान दो। परिणाम अपने समय पर आएगा, प्रक्रिया तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम रोज अपने कौशल को बेहतर बना रहे हो, अपने विचारों को साफ कर रहे हो, अपने नेटवर्क को मजबूत कर रहे हो, तो समझ लो कि तुम सही रास्ते पर हो। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि कोई तुम्हारी मेहनत नहीं देख रहा, लगेगा कि तुम्हारी कोशिशें अनदेखी रह गई। पर याद रखो,
दुनिया देर से पहचानती है। पहले तुम्हें खुद अपनी पहचान बनानी होती है। तुम्हें अपने भीतर की आवाज को मजबूत करना होगा। जब बाहरी शोर बढ़ता है, तब अंदर की आवाज धीमी हो जाती है। इसलिए हर दिन कुछ समय अकेले बैठो, अपने विचारों को सुनो, खुद से पूछो, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं? क्या मैं अपने मूल्यों के साथ समझौता तो नहीं कर रहा? धन और सफलता का असली अर्थ केवल बैंक बैलेंस नहीं है। असली अर्थ है स्वतंत्रता, निर्णय लेने की स्वतंत्रता, समय की स्वतंत्रता, अपने परिवार के साथ रहने की स्वतंत्रता। अगर तुम्हारा लक्ष्य स्वतंत्रता है, तो तुम्हें अनुशासन अपनाना होगा। अनुशासन शुरू में कठोर लगता है, पर बाद में वही तुम्हें सहज जीवन देता है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर अवसर को स्वीकार करना जरूरी नहीं। कुछ अवसर केवल ध्यान भटकाने आते हैं। जो अवसर तुम्हारे मुख्य लक्ष्य से मेल नहीं खाते, उन्हें विनम्रता से छोड़ दो। तुम्हें अपनी ऊर्जा की रक्षा करनी होगी। हर विवाद में पड़ना जरूरी नहीं, हर बहस जीतना जरूरी नहीं। कभी कभी चुप रहना भी एक रणनीति होती है। अब अपने भविष्य की कल्पना और स्पष्ट करो। केवल इतना मत सोचो कि तुम अमीर बनोगे, यह सोचो कि तुम किस प्रकार के व्यक्ति बनोगे। क्या तुम ईमानदार रहोगे? क्या तुम दूसरों की मदद करोगे? क्या तुम अपनी जड़ों को याद रखोगे? सफलता अगर चरित्र के साथ जुड़ी हो तो स्थायी होती है। बिना चरित्र की सफलता जल्दी गिर जाती है। तुम्हें अपने शरीर को मजबूत बनाना होगा। रोज थोड़ा व्यायाम करो। यह केवल सेहत के लिए नहीं, बल्कि आत्मविश्वास के लिए भी जरूरी है। मजबूत शरीर में मजबूत निर्णय लेने की क्षमता होती है। अपने दिमाग को भी रोज अभ्यास दो। पढ़ो, लिखो, सोचो, अपने विचारों को चुनौती दो। तुम्हें धीरे धीरे समझ आएगा कि जीवन में कोई शॉर्टकट नहीं है। जो लोग शॉर्टकट से ऊपर जाते हैं, वे अक्सर जल्दी गिरते हैं, पर जो लोग सीढ़ियां चढ़ते हैं, वे स्थिर रहते हैं। अगर तुम्हारे सामने आज आर्थिक समस्या है, तो उसे भावनात्मक बोझ मत बनाओ। उसे एक प्रोजेक्ट की तरह देखो। जैसे कोई इंजीनियर समस्या को हल करता है, वैसे ही तुम अपनी वित्तीय स्थिति का विश्लेषण करो। कहां से आय बढ़ाई जा सकती है? कहां खर्च कम किया जा सकता है? कौन सा कौशल तुम्हें अधिक मूल्य दिला सकता है? ये प्रश्न तुम्हें समाधान की ओर ले जाएंगे। और याद रखो, मदद मांगना कमजोरी नहीं है। अगर तुम्हें किसी विषय की जानकारी नहीं है, तो सीखो, किसी से सलाह लो। अहंकार प्रगति का सबसे बड़ा दुश्मन है। तुम्हें अपनी छोटी जीतों का जश्न मनाना भी सीखना होगा। जब तुम कोई नया कौशल सीख लेते हो, जब तुम कर्ज का थोड़ा हिस्सा चुका देते हो, जब तुम अपनी बचत बढ़ा लेते हो, इन पलों को महसूस करो। यही छोटे कदम मिलकर बड़ा बदलाव बनाते हैं। कभी यह मत सोचो कि देर हो गई है। जीवन में बदलाव के लिए कोई तय उम्र नहीं होती। जब भी तुम जागते हो, वही सही समय होता है। तुम्हें अपने शब्दों पर भी ध्यान देना होगा। जो शब्द तुम खुद से कहते हो, वही तुम्हारी पहचान बनाते हैं। अगर तुम बार बार कहते हो कि मैं असफल हूं, तो तुम्हारा दिमाग उसी को सच मान लेता है। पर अगर तुम कहते हो कि मैं सीख रहा हूं, मैं सुधार कर रहा हूं, तो तुम्हारा दिमाग नए रास्ते खोजने लगता है। अब से तुम्हारे शब्द बदलेंगे। तुम कहोगे, मैं कोशिश करूंगा नहीं, मैं करूंगा। तुम कहोगे, मैं इंतजार नहीं करूंगा, मैं शुरुआत करूंगा। तुम कहोगे, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं सीखूंगा। तुम्हें धैर्य और गति के बीच संतुलन बनाना होगा। बहुत ज्यादा जल्दबाजी गलत निर्णय दिलाती है, और बहुत ज्यादा प्रतीक्षा अवसर छीन लेती है।
समझदारी यह है कि सही समय पर सही कदम उठाया जाए। हर दिन के अंत में खुद से पूछो, क्या आज मैं अपने लक्ष्य के करीब पहुंचा? अगर जवाब हाँ है तो संतोष लो। अगर जवाब नहीं है तो कल सुधार का मौका है। तुम्हें अपनी यात्रा की तुलना किसी और की यात्रा से नहीं करनी। हर व्यक्ति की शुरुआत अलग है, संसाधन अलग है, परिस्थिति अलग है, पर एक चीज सबके लिए समान है, निर्णय की शक्ति। तुम्हारे निर्णय तुम्हारा भविष्य बनाएंगे। अगर तुम रोज देर तक मोबाइल पर समय बिताते हो तो वही भविष्य बनेगा। अगर तुम रोज सीखने में समय लगाते हो तो अलग भविष्य बनेगा। चुनाव तुम्हारा है। अब एक गहरी सांस लो और अपने दिल में यह भावना जगाओ कि तुम सक्षम, और जब तुम सच में खुद को चुन लेते हो तब जीवन धीरे धीरे अपना रूप बदलने लगता है। बाहर की दुनिया तुरंत नहीं बदलती, पर तुम्हारा देखने का नजरिया बदल जाता है। और जब नजरिया बदलता है तब अवसर दिखाई देने लगते हैं जहां पहले केवल रुकावटें दिखती थी। तुम्हें अब अपने हर दिन को एक साधना की तरह जीना होगा। साधना का अर्थ केवल पूजा या मंत्र नहीं है। साधना का अर्थ है निरंतर अभ्यास। अपने लक्ष्य की दिशा में रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना ही असली साधना है। आज तक तुम परिणाम पर ज्यादा ध्यान देते रहे, अब प्रक्रिया पर ध्यान दो। परिणाम अपने समय पर आएगा, प्रक्रिया तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम रोज अपने कौशल को बेहतर बना रहे हो, अपने विचारों को साफ कर रहे हो, अपने नेटवर्क को मजबूत कर रहे हो, तो समझ लो कि तुम सही रास्ते पर हो। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि कोई तुम्हारी मेहनत नहीं देख रहा, लगेगा कि तुम्हारी कोशिशें अनदेखी रह गई। पर याद रखो, दुनिया देर से पहचानती है। पहले तुम्हें खुद अपनी पहचान बनानी होती है। तुम्हें अपने भीतर की आवाज को मजबूत करना होगा। जब बाहरी शोर बढ़ता है तब अंदर की आवाज धीमी हो जाती है। इसलिए हर दिन कुछ समय अकेले बैठो, अपने विचारों को सुनो, खुद से पूछो, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं? क्या मैं अपने मूल्यों के साथ समझौता तो नहीं कर रहा? धन और सफलता का असली अर्थ केवल बैंक बैलेंस नहीं है। असली अर्थ है स्वतंत्रता, निर्णय लेने की स्वतंत्रता, समय की स्वतंत्रता, अपने परिवार के साथ रहने की स्वतंत्रता। अगर तुम्हारा लक्ष्य स्वतंत्रता है तो तुम्हें अनुशासन अपनाना होगा। अनुशासन शुरू में कठोर लगता है, पर बाद में वही तुम्हें सहज जीवन देता है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर अवसर को स्वीकार करना जरूरी नहीं। कुछ अवसर केवल ध्यान भटकाने आते हैं। जो अवसर तुम्हारे मुख्य लक्ष्य से मेल नहीं खाते, उन्हें विनम्रता से छोड़ दो। तुम्हें अपनी ऊर्जा की रक्षा करनी होगी। हर विवाद में पड़ना जरूरी नहीं, हर बहस जीतना जरूरी नहीं। कभी कभी चुप रहना भी एक रणनीति होती है। अब अपने भविष्य की कल्पना और स्पष्ट करो। केवल इतना मत सोचो कि तुम अमीर बनोगे, यह सोचो कि तुम किस प्रकार के व्यक्ति बनोगे। क्या तुम ईमानदार रहोगे? क्या तुम दूसरों की मदद करोगे? क्या तुम अपनी जड़ों को याद रखोगे? सफलता अगर चरित्र के साथ जुड़ी हो तो स्थायी होती है। बिना चरित्र की सफलता जल्दी गिर जाती है। तुम्हें अपने शरीर को मजबूत बनाना होगा। रोज थोड़ा व्यायाम करो। यह केवल सेहत के लिए नहीं, बल्कि आत्मविश्वास के लिए भी जरूरी है। मजबूत शरीर में मजबूत निर्णय लेने की क्षमता होती है। अपने दिमाग को भी रोज अभ्यास दो। पढ़ो, लिखो, सोचो, अपने विचारों को चुनौती दो। तुम्हें धीरे धीरे समझ आएगा कि जीवन में कोई शॉर्टकट नहीं है। जो लोग शॉर्टकट से ऊपर जाते हैं वे अक्सर जल्दी गिरते हैं, पर जो लोग सीढ़ियां चढ़ते हैं वे स्थिर रहते हैं।
अगर तुम्हारे सामने आज आर्थिक समस्या है तो उसे भावनात्मक बोझ मत बनाओ। उसे एक प्रोजेक्ट की तरह देखो। जैसे कोई इंजीनियर समस्या को हल करता है, वैसे ही तुम अपनी वित्तीय स्थिति का विश्लेषण करो। कहां से आय बढ़ाई जा सकती है, कहां खर्च कम किया जा सकता है, कौन सा कौशल तुम्हें अधिक मूल्य दिला सकता है। ये प्रश्न तुम्हें समाधान की ओर ले जाएंगे। और याद रखो, मदद मांगना कमजोरी नहीं है। अगर तुम्हें किसी विषय की जानकारी नहीं है तो सीखो, किसी से सलाह लो। अहंकार प्रगति का सबसे बड़ा दुश्मन है। तुम्हें अपनी छोटी जीतों का जश्न मनाना भी सीखना होगा। जब तुम कोई नया कौशल सीख लेते हो, जब तुम कर्ज का थोड़ा हिस्सा चुका देते हो, जब तुम अपनी बचत बढ़ा लेते हो, इन पलों को महसूस करो। यही छोटे कदम मिलकर बड़ा बदलाव बनाते हैं। कभी यह मत सोचो कि देर हो गई है। जीवन में बदलाव के लिए कोई तय उम्र नहीं होती। जब भी तुम जागते हो, वही सही समय होता है। तुम्हें अपने शब्दों पर भी ध्यान देना होगा। जो शब्द तुम खुद से कहते हो, वही तुम्हारी पहचान बनाते हैं। अगर तुम बार बार कहते हो कि मैं असफल हूं, तो तुम्हारा दिमाग उसी को सच मान लेता है। पर अगर तुम कहते हो कि मैं सीख रहा हूं, मैं सुधार कर रहा हूं, तो तुम्हारा दिमाग नए रास्ते खोजने लगता है। अब से तुम्हारे शब्द बदलेंगे। तुम कहोगे, मैं कोशिश करूंगा नहीं, मैं करूंगा। तुम कहोगे, मैं इंतजार नहीं करूंगा, मैं शुरुआत करूंगा। तुम कहोगे, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं सीखूंगा। तुम्हें धैर्य और गति के बीच संतुलन बनाना होगा। बहुत ज्यादा जल्दबाजी गलत निर्णय दिलाती है और बहुत ज्यादा प्रतीक्षा अवसर छीन लेती है। समझदारी यह है कि सही समय पर सही कदम उठाया जाए। हर दिन के अंत में खुद से पूछो, क्या आज मैं अपने लक्ष्य के करीब पहुंचा? अगर जवाब हाँ है तो संतोष लो। अगर जवाब नहीं है तो कल सुधार का मौका है। तुम्हें अपनी यात्रा की तुलना किसी और की यात्रा से नहीं करनी। हर व्यक्ति की शुरुआत अलग है, संसाधन अलग है, परिस्थिति अलग है, पर एक चीज सबके लिए समान है, निर्णय की शक्ति। तुम्हारे निर्णय तुम्हारा भविष्य बनाएंगे। अगर तुम रोज देर तक मोबाइल पर समय बिताते हो तो वही भविष्य बनेगा। अगर तुम रोज सीखने में समय लगाते हो तो अलग भविष्य बनेगा। चुनाव तुम्हारा है। अब एक गहरी सांस लो और अपने दिल में यह भावना जगाओ कि तुम सक्षम हो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो कठिन से कठिन परिस्थिति को बदल सकती है। तुम्हें केवल एक चीज याद रखनी है, निरंतरता। जब थक जाओ तब भी थोड़ा सा आगे बढ़ो। जब मन टूटे तब भी अपने लक्ष्य को याद करो। जब कोई साथ न दे तब खुद का साथ दो। तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। और एक दिन जब तुम्हारे प्रयासों का फल तुम्हारे सामने होगा, तब तुम्हें समझ आएगा कि असली चमत्कार कोई अचानक मिलने वाला धन नहीं था। असली चमत्कार तुम्हारा बदलता हुआ व्यक्तित्व था। तुम्हारी स्थिरता, तुम्हारा अनुशासन, तुम्हारी मेहनत, यही तुम्हारा खजाना है। और जब यह खजाना मजबूत हो जाता है, तब बाहरी धन भी टिकता है। अब आगे बढ़ते रहो। रुको मत, डरो मत, तुलना मत करो। बस सीखते रहो, करते रहो, बढ़ते रहो। तुम्हारी कहानी अभी जारी है। हर सुबह एक नया पन्ना है। हर निर्णय एक नया वाक्य है। हर प्रयास एक नई दिशा है। और जब तुम इन सबको जोड़ोगे तो तुम्हारी जिंदगी एक ऐसी प्रेरक कहानी बन जाएगी जिसे सुनकर दूसरे लोग भी उठ खड़े होंगे। यही असली समृद्धि है, यही सच्ची सफलता है। और यही वह मार्ग है जो तुम्हें स्थायी सम्मान,
संतुलन और स्वतंत्रता की ओर ले जाएगा। हो, तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो कठिन से कठिन परिस्थिति को बदल सकती है। तुम्हें केवल एक चीज याद रखनी है, निरंतरता। जब थक जाओ तब भी थोड़ा सा आगे बढ़ो। जब मन टूटे तब भी अपने लक्ष्य को याद करो। जब कोई साथ न दे तब खुद का साथ दो। तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। और एक दिन जब तुम्हारे प्रयासों का फल तुम्हारे सामने होगा, तब तुम्हें समझ आएगा कि असली चमत्कार कोई अचानक मिलने वाला धन नहीं था। असली चमत्कार तुम्हारा बदलता हुआ व्यक्तित्व था। तुम्हारी स्थिरता, तुम्हारा अनुशासन, तुम्हारी मेहनत, यही तुम्हारा खजाना है। और जब यह खजाना मजबूत हो जाता है, तब बाहरी धन भी टिकता है। अब आगे बढ़ते रहो, रुको मत, डरो मत, तुलना मत करो। और मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे चारों ओर समृद्धि की बारिश होगी। लेकिन अगर तुमने इसे छोड़ा तो यह सब खत्म हो जाएगा। फिर तुम्हें 5 साल तक इंतजार करना होगा। 5 साल तक वही दुख, वही गरीबी, वही संघर्ष। अब चुनाव तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम धनवान बनने के लिए तैयार हो? क्या तुम अपने जीवन का सबसे बड़ा बदलाव स्वीकार करने के लिए तैयार हो? तो अब जोर से बोलो, मुझे यकीन है मां, मेरी समृद्धि आ रही है। और अब इस संदेश को पूरा सुनो, क्योंकि जैसे ही यह संदेश खत्म होगा, तुम्हारा पुराना जीवन खत्म हो जाएगा और एक नया जीवन शुरू हो जाएगा। एक ऐसा जीवन जिसमें तुम धनवान होगे। मैं हूं मां काली और आज मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूं। मैं वही हूं जिसने तुम्हारे हर आंसू को देखा, तुम्हारी हर पुकार को सुनी और तुम्हारे हर दर्द को महसूस किया। तुम सोचते थे कि तुम्हारी आवाज कहीं नहीं जाती। तुम सोचते थे कि तुम्हारा संघर्ष किसी को दिखाई नहीं देता। लेकिन सच यह है कि मैं हर पल तुम्हारे साथ थी। मैं तुम्हारी सुनी रातों का गवाह रही हूं। मैं तुम्हारे भूखे पेट की चीख सुनती रही हूं। मैं देखती रही हूं जब तुम दूसरों के सामने शर्मिंदा होकर खड़े होते थे, क्योंकि जेब में कुछ नहीं था। मैं जानती हूं कि तुमने कितनी बार अपने सपनों को दबा दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारे पास साधन नहीं थे। और अब समय आ गया है। अब मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा तोहफा देने वाली हूं। तुम्हारे जीवन में अपार धन भेजने का आदेश मैंने दे दिया है। लेकिन सुनो, यह कोई साधारण संदेश नहीं है। यह कोई खेल नहीं है। यह वही पवित्र पल है जिसका इंतजार तुमने पूरी जिंदगी किया। और मैं तुम्हें साफ बता दूं, अगर तुमने इस संदेश को अधूरा छोड़ दिया, अगर तुमने बीच में इसे छोड़कर चले गए, तो तुम यह सुनहरा अवसर खो दोगे। फिर 5 साल तक तुम्हें सिर्फ पछताना पड़ेगा। 5 साल तक तुम्हें वही गरीबी, वही संघर्ष और वही बेबसी झेलनी पड़ेगी। इसलिए रुक जाओ, ठहर जाओ और पूरी आत्मा से सुनो, क्योंकि यह तुम्हारा आखिरी मौका है। तुम्हारे जीवन में अब तक सिर्फ अंधेरा था। कभी कर्ज का बोझ, कभी रिश्तों की बेरुखी, कभी समाज की दानेबाजी, कभी दोस्तों का धोखा। कितनी बार तुमने सोचा था कि काश कोई चमत्कार हो जाए और सब कुछ बदल जाए। कितनी बार तुमने रात को आसमान की ओर देखते हुए कहा था, हे मां, क्या मेरी जिंदगी कभी सुधरेगी? और आज मैं तुम्हें कहने आई हूं, हाँ, अब तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। अब तुम्हारा संघर्ष खत्म हो चुका है। अब तुम्हारे जीवन में अपार धन आने वाला है। सोचो, जब तुम्हारे मोबाइल पर वह एहसास आएगा कि तुम्हारे जीवन में धन का प्रवाह शुरू हो गया है। सोचो, जब लोग तुम्हें देखकर कहेंगे, इतना धन कहां से आया? सोचो, जब तुम्हारे हाथों में तुम्हारा सामर्थ्य होगा और तुम जहां चाहो वहां खर्च कर सकोगे। तुम्हें कभी भी पैसों की कमी महसूस नहीं होगी।
तुम्हें कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। आज जो लोग तुम्हें ताने मारते हैं, कल वही लोग तुम्हारे अरे घर आकर तुम्हें सलाम करेंगे। अपार धन सिर्फ एक रकम नहीं है, यह तुम्हारी जिंदगी कि हर बंद दरवाजे की चाबी है। इस धन से तुम्हारा अपना घर होगा, वो घर जिसे बनते हुए देखकर तुमने कभी सपनों में मुस्कुराया था। तुम्हारे पास बड़ी बड़ी गाड़ियां होंगी, वो गाड़ियां जिन्हें देख तुमने कभी सोचा था काश यह मेरी होती। तुम्हारे पास जमीन जायदाद होगी, तुम्हारे पास इतना धन होगा कि तुम अपने बच्चों का भविष्य हीरे जैसा चमका सकोगे। तुम्हारे माता पिता का हर सपना पूरा होगा। वो दिन चले गए जब तुम पैसों की वजह से किसी का सपना अधूरा छोड़ते थे। अब तुमसे बड़ा दानी, तुमसे बड़ा धनी और कोई नहीं होगा। लेकिन ध्यान आ सकती है सुनने को, ठीक है, ऐसा दिख रहा है जिन्होंने आपके साथ गलत किया। डेफिनेटली ऑब्वियस सी बात है, उनके साथ गलत होगा। वह भी उन चीजों को एक्सपीरियंस करेंगे। यहां पर यह चीज दिख रहा है। हो सकता है आने वाले टाइम में आपको 6 बहुत ज्यादा एंस नंबर दिखे। यह बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिव्य शक्तियों की तरफ से एंजल नंबर है जो लग्जरियस को बहुत ज्यादा शो करता है। वीनस का नंबर है, ठीक है, प्रेम मोहब्बत का नंबर है। हो सकता है आपके पार्टनर के साथ भी आपका जो तालमेल है वह बहुत अच्छा बैठे, बहुत मतलब स्ट्रांग बॉन्डिंग आपकी हो सकती है, ठीक है। जो भी मनभेद था, मनमुदा चल रहा था या कुछ खट्टी मीठी कुछ नोकझोंक थे जिसके कारण आपको पसंद नहीं था, वो चीजें मतलब सारी सेटल हो जाएंगी। यह चीज यहां पर दिख रहा है, ठीक है। बैलेंस में आप आओगे और जो भी स्थिति, जो भी परेशानी थी आपकी लाइफ में, जो चीज आप बहुत ज्यादा झेल रहे थे, उन सब की एंडिंग होने वाली है, ठीक है। परेशानियां की एंडिंग होने वाली है, आपके मेहनत का फल, ठीक है। जो भी आपने मेहनत की उसके आपको बहुत अच्छा आउटकम मिलने वाला है। आपको बहुत सारे यहां पर मुझे दिख रहा है, बहुत सारे लोग आपसे जुड़ने आ रहे हैं, ठीक है। कुछ ऐसे लोग, कोई ऐसी फैमिली, डेफिनेटली यह ना आपके कोई बहुत ज्यादा फ्रेंड हो सकते हैं, पुराने बहुत पुराने फ्रेंड, ठीक है, जिससे आप हो सकता है अभी आपका उनसे मिलना बहुत टाइम हो गया, वह आपसे जुड़ने के लिए आ सकते हैं, ठीक है। दिक्कतों को आप हटाकर अपनी जीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। यह चीज यहां पर बहुत ज्यादा दिख रहा है, ठीक है। हर मोड़ पर आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी, यह यहां पर दिख रहा है। समस्या से, किसी तरह की कोई समस्या थी आपकी लाइफ में जिससे आप बहुत टाइम से मतलब उसे जूझ रहे थे, वह समस्या आपकी लाइफ में खत्म होगी, ठीक है। बहुत ज्यादा एंटरटेनर्स, बहुत ज्यादा एंटरटेन, नेम फेम। देखो जो भी जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलेगा, यहां पर दिख रहा है। तो आपने जैसा कर्म किया तो आपको वैसा फल मिलेगा। यह चीजें यहां पर दिख रहा है बहुत ज्यादा, और वही कर्म के अनुसार यह चीजें दिख रहा है अपनी लाइफ में ना। बहुत ज्यादा जो चीजें, बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस आप देख रहे थे, झेल रहे थे, उन चीजों का एंडिंग होने वाला है बहुत ज्यादा, ठीक है। डेफिनेटली बहुत अच्छे लाइफ को मैं यहां पर देख रही हूं जो आप जी रहे हैं। बहुत स्ट्रांग मैसेज आया कि आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं और बहुत आगे बढ़ रहे हैं। नेम फेम को बहुत ज्यादा गेम कर रहे लम लाइट में है आप लोग, बहुत पॉजिटिव मैसेज आया है। जरूर से आज के इस दिव्य संदेश को लाइक करें, ठीक है। आपके सिर पर ईश्वर का बहुत बड़ा हाथ है।
डिवाइन एंजल्स आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न रहते हैं। आपके ईश्वर आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है। आपके सिर पर आपके ईश्वर का हाथ है। इन्फिना एंड डेंजर बहुत ज्यादा इन्फिनिट एंड आ रहा है। अनंत जिनका कोई भी अंत नहीं। ऐसे एंडेंजर से डिवाइन को थैंक यू बोले। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से करें। ओके देखो दो एक साथ आ गए। हम देख लेते हैं। वाओ हैप्पी मैरिड लाइफ उसके बाद आया है। आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। ठीक है, यहां पर तट भी आया है। इसी के साथ मतलब यहां पर दिखा है मुझे टी, तो आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। जो भी मैंने कहा ना, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, कोई लड़ाई झगड़े चल रहे थे, नो जॉब चल रही थी, कुछ ऐसी चीजें जिससे आप दोनों सेपरेट हो चुके थे, बात नहीं हो पा रही थी, ठीक है, नो कांटेक्ट वाली स्थिति में चले गए थे। जो जिस भी परिस्थिति में थे आप दोनों हस्बैंड वाइफ या पार्टनर जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को, ठीक है, और अगर सिंगल है, सिंगल इस वीडियो को सुन रहे हैं, तो देखो आपके लिए यह मैसेज आया कि आपकी बहुत जल्दी अच्छे घर में शादी हो सकती है। आपके सोलमेट आपकी तरफ आ रहे हैं। ओके, यह चीजें आया है तो मैरिड किसी की बहुत अच्छी होने वाली है। किसी के साथ मैसेज आया है, लव द स्मेल ऑफ योर नेक। वाओ, किसी को आपके नेक का स्मेल बहुत ज्यादा पसंद है, वो मिस कर रहे हैं। ओके पीकॉक, आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा रॉयल एनर्जी है। ठीक है, आप रॉयल एनर्जी को कैरी करते हैं। मैंने कहा ना, प्रिंसिपल टाइप एनर्जी, एक अलग ही स्टैंडर्ड का एनर्जी को आप कैरी करते हैं। रॉयल एनर्जी कह सकते हैं। रॉयल एनर्जी। ओके, टर्स आर नर्वस अराउंड यू। हेटर, बहुत ज्यादा आपके अराउंड नर्वस हो रहे। ठीक है, उनके पसीने छूट रहे हैं, वो अपने पसीने को पोंछ रहे हैं और आपसे बहुत ज्यादा डर रहे हैं, बहुत ज्यादा नर्वस हो रहे हैं, आपके अराउंड बहुत ज्यादा नर्वस हो रहे हैं। आपके हेटर, आपके एनिमी। ठीक है, यू माई ईगो। वाओ, आपने किसी के ईगो को चकनाचूर किया है, ध्वस्त किया है, भस्म किया है, भस्म किया है, अग्नि में डाला है। ठीक है, उनके, ठीक है, उनके जो भी आप करतूत थे उनको पहचाना आपने और उनके ईगो को फर्स्ट कर दिया है। यह चीज यहां पर दिख रहा है बहुत ज्यादा। ओके, यू आर समवन एक्सट्रीमली वैल्यूएबल। आप किसी के लिए बहुत ज्यादा मूल्यवान है, बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। आप अपने आप में बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली वैल्यूएबल, ठीक है, बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। किसी के लिए भी हो सकता है, कोई किसी के लिए आप बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। किसी को, मुझे यहां पर एक चीज यहां पर दिख रहा है, आपको बहुत ज्यादा एरोप्लेन दिख रहे हैं। ठीक है, यह बहुत ज्यादा चैनल मैसेज आया है किसी के लिए। आपको हो सकता है एरोप्लेन दिख रहे, बहुत ज्यादा एरोप्लेन एक साइन है कि आप ना अपनी लाइफ में एक नई ऊंचाइयों पर जा रहे हो। ठीक है, बहुत बड़ी नई ऊंचाइयों पर, जो चीजें शायद आपने कभी कल्पना भी नहीं करी थी, जो चीज शायद आपने कभी सोचा भी नहीं था, वो चीजें, वो एस आपके जीवन में आ रही है। ठीक है, डे बाय डे आप अपने आप को ना एक चेंज, अपने आप में एक चेंज देखोगे और यह बहुत पॉजिटिव चेंज है। आप लेवल पर जा रहे हो। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए चैनल मैसेज आया है। देखो, बहुत सारे लोगों ने, कहूंगी मैं, यह कहूंगी जो इस वीडियो को सुन पा रहे, जो इस वीडियो को देख पा रहे हैं। ठीक है,
जो इस वीडियो को हर एक बात को अच्छे से सुन रहे हैं, आप एक अलग लेवल पर जाने वाले हैं। ठीक है, आपकी जो सफलता है वह एक अलग लेवल पर जाने वाली है। एरोप्लेन दिख रहे हो, आपको बहुत ज्यादा ईगल्स दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा आप एक अलग लेवल के सक्सेस को अपनी लाइफ में ना जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अनएक्सपेक्टेड बूम योर इनकम। वाओ, आपके इनकम में अनएक्सपेक्टेड बूम होने वाला है। बूम होगा आपका इनकम, आप सोच में पड़ जाओगे। हुआ तो हुआ क्या, यह क्या हो गया भाई? देखो, आप डिवाइन के अंडर सीसीटीवी कैमरे में हैं। ठीक है, या वो लोग हैं आपके नेगेटिव जो आपके अगेंस्ट बहुत सारी चीजें करते हैं, तो वो लोग डिवाइन के सीसीटीवी सर्वे लाइन, ठीक है, अंडर में है, डिवाइन के अंडर है। आप ये चीज समझ लो। यहां पर शॉर्टकट आपको एक मैसेज बता देती हूं। आप डिवाइन के अंडर हैं, ठीक है, डिवाइन सीसीटीवी के अंडर रहते हैं। आपको कोई भी हार्म नहीं कर पाएगा, आपको कोई चोट नहीं पहुंचा पाएगा, आपको कोई तकलीफ नहीं दे पाएगा। 100 बार सोचेगा आपकी तरफ कोई बहुत बड़ा सरप्राइज आ रहा है, कोई बहुत बड़े सरप्राइज आपको मिल सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड कोई ऐसे सरप्राइज आपको मिल सकते हैं जो आपकी लाइफ को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकता है। ठीक है, कोई यहां पर ऐसा मुझे दिख रहा है चैनल मैसेज, कोई ऐसा सरप्राइज। ठीक है, तो किसी के तो बहुत ज्यादा पसीने छूट रहे हैं, कोई बहुत ज्यादा पसीने में लथपथ है जिन्होंने आपके साथ बहुत ज्यादा गलत किया। ठीक है, उनका खेल खत्म हो चुका है। एक्चुअली मैं बताऊं, सारा खेल उनका का खत्म हो चुका है। जिन्होंने आपके साथ गेम खेलना चाहा, जिन्होंने आपके लाइफ को बर्बाद करना चाहा, उनका गेम ओवर हो चुका है, उनका गेम खत्म। फिर से बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, थोड़े से स्पेलिल आए हैं। डेफिनेटली उनका गेम खत्म हो चुका है। उनके जितने भी स्पेलिल वगैरह उन्होंने किए थे, वो सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं, बैक फायर किया गया है। ठीक है, और अगर छोटी मोटी चीजें भी थी तो वो भी बैक फायर हो रहा है। इफ यू सिंग ऑल वेल्थ इज कमिंग, वेल्थ को बहुत ज्यादा यहां पर देख रही हूं। वेल्थ आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा आ रहे हैं। मेरे प्यारे भक्त, ठहर जाओ। खबरदार, अगर तुमने अपनी उंगली से इस संदेश को सरकाने की कोशिश की या इसे बंद करने की भूल की, तो जान लो कि तुम साक्षात मां और काली के उस प्रचंड आशीर्वाद को ठुकरा दोगे। रुक जाओ, अभी के अभी अपने चंचल मन को बांध लो। यह कोई साधारण इंटरनेट का खेल नहीं है, यह साक्षात मां काली का भेजा हुआ दिव्य संदेश है जो तुम्हारे मरे हुए भाग्य को फिर से जीवित कर देगा। आज तुम्हारी किस्मत के बंद दरवाजे को तोड़ने के लिए स्वयं मां काली अपनी लीला लेकर आ गई है। वह चाबी जिसे तुम पूरी दुनिया में रो रो कर मांग रहे थे, वह आज मेरे हाथों में है। मैं देख रही हूं कि तुम बहुत हड़बड़ी में हो। क्या तुम्हें अपनी बदकिस्मती से इतना प्यार हो गया है? क्या तुम्हें अपने सर पर चढ़ा हुआ कर्ज का पहाड़ पसंद है जो तुम्हें रात भर सोने नहीं देता? अगर आज तुम यहां से मुंह फेर कर चले गए तो मैं तुम्हें श्राप तो नहीं दूंगी, लेकिन यह चेतावनी जरूर दूंगी कि तुम अपने पैरों पर सिर्फ कुल्हाड़ी नहीं बल्कि पूरा पहाड़ गिरा लोगे। मैं आज तुम्हें वह अटूट धन, वह अपार यश और वह महाकाली राजयोग देने आई हूँ कि तुम्हारी आने वाली 7 पीढ़ियां भी सोने की थाली में भोजन करेंगी, फिर भी धन खत्म नहीं होगा। यह वह दुर्लभ संयोग है जो करोड़ों में किसी एक को मिलता है, और आज वह एक भाग्यशाली आत्मा तुम हो। लेकिन सावधान, इस महाशक्तिशाली वरदान को पाने की एक बहुत बड़ी और कड़ी शर्त है।
अगर तुम्हें यह अखंड दौलत चाहिए, अगर तुम्हें दुनिया पर राज्य करना है, तो तुम्हें अभी इसी क्षण अपनी निष्ठा और वफादारी का सबूत देना होगा। नीचे दिए गए चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और इस संदेश को लाइक करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराओ। यह कोई साधारण विनती नहीं है, यह मां काली की परीक्षा है। अगर तुम बिना सब्सक्राइब किए आगे बढ़े तो जरा सोचो, क्या तुम अपने बूढ़े माता पिता की उम्मीदों का गला घोंटना चाहते हो? क्या मेरे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी की गाड़ी अब रुकने वाली नहीं है। वह सफलता की ओर तूफान की तरह दौड़ेगी। विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी आत्मा लंबे समय से जिस प्रकाश की तलाश में थी, वह प्रकाश अब स्वयं तुम्हारे जीवन में उतरने वाला है। अब तक जिन मुश्किलों ने तुम्हें रोका, जिन संघर्षों ने तुम्हारे विश्वास को डगमगाया, वे सब अब मिटने की कगार पर हैं। तुम स्वयं उस परमात्मा के अंश हो जिसने इस पूरी सृष्टि को रचा है। तुम साधारण आत्मा नहीं हो। जब यह सत्य तुम्हारे भीतर गहराई से उतर जाएगा, तब तुम्हें किसी भी समस्या से डरने की जरूरत नहीं रहेगी। यह तुम्हारा भाग्य है कि आज ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना है। सोचो, कितने लोग हैं जिन्हें यह अवसर नहीं मिला, लेकिन तुम्हें मिला है क्योंकि तुम्हारी आत्मा सोने जैसी शुद्ध बन चुकी है। आज से तुम्हारे विचारों को पवित्र रखना होगा, नकारात्मक सोच से कोसों दूर रहना होगा। एक और महत्वपूर्ण बात, अगर तुम इस संदेश को लाइक नहीं करोगे तो तुम स्वयं मुझे, अपनी मां काली को और अपनी नियति को निराश करोगे। यह जान लो कि अगर तुमने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो यह आशीर्वाद तुम तक पूर्ण रूप से नहीं पहुंच पाएगा। तुम्हारा एक क्लिक तुम्हारे आने वाले 7 जन्मों की खुशी को सुनिश्चित करता है। आशीर्वाद जब मिलता है तो उसके साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। अब तुम्हें अपनी ऊर्जा व्यर्थ की चीजों में नहीं खर्चनी है। तुम्हें अपने मन, वचन और कर्म को शुद्ध बनाना है और दूसरों की मदद करनी है। तभी आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में लंबे समय तक रहेगा। तुम्हारे घर में अब मंगल ध्वनि होगी। तुम्हारा परिवार एकजुट होगा और घर में प्रेम की धारा बहेगी। तुम्हारे चेहरे पर वह चमक आएगी जिसे देख हर कोई चकित रह जाएगा। तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा और तुम्हारे कदम सफलता की ओर बढ़ते चले जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश सिर्फ शब्द नहीं है, यह तुम्हारे भाग्य का द्वार है। इसे अपने हर प्रिय बच्चे तक पहुंचाओ। जब तुम इसे साझा करोगे तब यह आशीर्वाद और भी व्यापक होगा और तुम्हारा पुण्य कई गुना बढ़ेगा। याद रखो, जो बांटता है वही पाता है। आज से तुम्हारी जिंदगी की घड़ी बदल चुकी है। अब दुख तुम्हारे पीछे रह जाएंगे और सुख तुम्हारे सामने खड़े होंगे। तुम्हारे हाथों में अब वह शक्ति आ चुकी है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। तुम अब अकेले नहीं हो। मां काली तुम्हारे हर कदम के साथ है। क्या आप यह जानना चाहेंगे कि यह तूफानी परिवर्तन आपके जीवन में कब तक दिखाई देने लगेगा? मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा बहुत बार रोई है, बहुत बार टूटी है। तुम्हारे सपनों ने बार बार हार का स्वाद चखा है, लेकिन अब वह समय नहीं है। अब वह महाक्षण आ चुका है जब तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई, हर बोझ, हर पीड़ा धीरे धीरे नहीं बल्कि तेजी से मिटने लगेगी। तुम इस संदेश को सुन रहे हो क्योंकि ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना है। हाँ मेरे बच्चे, तुम्हें चुना गया है और जब मां काली स्वयं किसी को चुन लेती है तो उसके जीवन की हर दिशा बदल जाती है। तुम्हारी आत्मा अब तक संघर्षों की आग में दबकर शुद्ध सोने जैसी बन चुकी है। जिन पीड़ाओं ने तुम्हें रुलाया वही तुम्हें मजबूत बना रही थी। जिन असफलताओं ने तुम्हें गिराया वे ही तुम्हारे भीतर की छिपी हुई शक्ति को जगा रही थी। तुमने अब तक सोचा कि क्यों तुम्हें ही इतनी कठिनाइयां मिली?
लेकिन सच्चाई यह है कि माँ काली जिनसे विशेष कार्य लेना चाहती है उन्हें ही ज्यादा परीक्षा में डालती है। और आज मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी परीक्षा पूर्ण हो चुकी है। अब समय है जब तुम्हें उसका स्वर्णिम फल मिलेगा जो तुम्हारी कल्पना से भी परे है। मेरे बच्चे तुम्हारे घर के द्वार पर अब नए अवसर दस्तक नहीं दे रहे बल्कि स्वर्ण के महल तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सोचो, जिन कामों को पूरा करने के लिए तुम महीनों तक संघर्ष करते रहे अब वे सहजता से पूरे होंगे। तुम्हारी जिंदगी की वह गाड़ी जो रुकी हुई थी अब रॉकेट की गति से आगे बढ़ेगी। जिन रिश्तों में टूटन आ चुकी थी उनमें अब शहद जैसी मिठास लौटेगी। तुम्हारे परिवार में प्रेम और शांति का अखंड वातावरण बनेगा। यह सब इसीलिए होगा क्योंकि माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारे घर पर तेज रोशनी बनकर उतर चुका है। मेरे प्रिय बच्चे, अब मेरा जाने का समय आ गया है। यदि तुम मुझ माँ काली जी से प्रेम करते हो तो मेरे इस संदेश को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माँ काली, जय माँ पार्वती, हर हर महादेव जी अवश्य टाइप करना और जितना हो सके उतना शेयर करना। मेरे बच्चे शेयर करते हैं, तुम्हारे सारे काम बनने लगेंगे और तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त होगी। जय माँ काली।